आज हम लोगों ने ग्रामसी को याद किया और ग्रामसी को याद करते समय सीधे सीधे ग्रामसी और लेनिन को अगर हम अगल बगल रख देते हैं तो लेनिन का था कि सत्ता पर कब्जा होना चाहिए मजदूरों का, मजदूर वर्ग का, और मजदूर वर्ग जब तक सत्ता में नहीं आएगा तब तक वो अपने लिए नियम नहीं बना पाएगा, कानून नहीं बना पाएगा, नीतियां नहीं बना पाएगा। और ग्रामसी का था कि नेतृत्व ऐसा होना चाहिए कि नेतृत्व सत्ता संघर्ष में उसे पड़ना ही नहीं चाहिए, सत्ता पर ऐसा दबाव बनावे नेतृत्व और लोक धर्म का पालन करते हुए लोक मान्यताओं के साथ, लोक के साथ वो ऐसा जुड़ा हुआ व्यक्ति हो जो कि सत्ता पर प्रभावशाली डाल सके, कि सत्ता में सीधा हस्तक्षेप न करते हुए भी वो कहीं ना कहीं से उसके उदाहरण हमारे गांधी मिलते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं कहना चाहता हूँ जी सर, हूँ, खासतौर पर कम्युनिस्टों के लिए। ग्रामसी उनमें से थे जिन्होंने खुल के स्टालिन की आलोचना लिखी है। जी, हम लोगों में ये साहस होना चाहिए। अगर कम्युनिस्ट पार्टी की गलती करती है, कम्युनिस्ट पार्टी के इंटेलेक्चुअल कोई भूल लिखते हैं, तो हम लोग लिखें और बोलें। हम लोग चुप रहते हैं, हम लोग चुप रहते हैं। ग्रामसी से ये हमारे कम्युनिस्ट ये चीज पार्टी सीखना। में जो लोकतांत्रिक केंद्रवाद है उसके चलते बहुत नुकसान हो रहा है हमारे यहाँ संगठन का भी, वामपंथी आंदोलन का भी, और इसी चीज को ग्रामसी अवॉइड करता है। वो कहता है कि जनता, लोक लोक मन के साथ होकर के चलो, उस लोक मन को महसूस करो, उस लोक मन को आत्मसात करो। और सत्ता का चूंकि चरित्र ही दूसरा होता है, सत्ता का चरित्र दमनात्मक होता है। सत्ता वो जिस किसी भी सत्ता रहेगी, अगर मजदूरों की अगर सत्ता रहेगी तो वहां पर जो तो पूंजीपतियों का तो के ऊपर आतंक पैदा करेगा, उनको दबाएगा। तो इससे दूर हटके जो सही माने में जो असली नेतृत्व है, सही नेतृत्व है, उसको लोक मन का दबाव बनना चाहिए सत्ता पर, जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। वो ऐसा नैतिक बल, नैतिक दबाव होना चाहिए जो चीज आज की तारीख में कहीं ना कहीं से अब उसका भी हम उसको जिक्र कर दें कि कांग्रेस का नेता जो इस समय राहुल गांधी चल रहा है, कन्याकुमारी से लेकर के और उसको कश्मीर की यात्रा जो कर रहा है, उसने अपने आप को पार्टी में भी सत्ता से दूर कर लिया है। और वही कारण है कि वो कहीं ना कहीं से मैं उसमें देख रहा हूं कि वो ग्रामसी को फॉलो कर रहा है कि सत्ता संघर्ष से दूर रहो। सत्ता वह चाहे सत्ता पार्टी की सत्ता हो या अपनी राष्ट्र सत्ता हो, उससे दूर रहो। उससे दूर रह करके ऐसा नैतिक दबाव बनाओ सत्ता के ऊपर कि सत्ता तुम्हारी बात मानने को तैयार हो जाए। तुम्हारी बात मतलब लोकमन की बात, लोकमत की बात मानने के लिए सत्ता मजबूर हो जाए। तो हम तो कहीं ना कहीं से भारत के संदर्भ में अगर देखते हैं तो हम एक बार देखते हैं गांधी को, हम देखते हैं कि गांधी चौनिया मेंबर तक नहीं थे कांग्रेस के, लेकिन कांग्रेस उनकी राय के बिना चल ही नहीं सकती थी। तो उसी स्थिति में आज की तारीख में हम राहुल गांधी को भी देख रहे हैं कि वो एक तरीके से अपने आप को बिल्कुल कटअप करते चले जा रहे हैं, कांग्रेस संगठन से भी कटअप करते चले जा रहे हैं। और हमको तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में वो कांग्रेस की मेंबरशिप भी न छोड़ दें। तो इस तरीके से आज हम ग्रामसी को जिन संदर्भों में याद करते हैं, जिन संदर्भों में अब तक ग्रामसी को देखा जाता रहा है कि पाश्चात्य कम्युनिस्ट पार्टी का कैसे संचालन होता है, इसी रूप में आज तक ग्रामसी को देखा गया है। लेकिन आज ग्रामसी को देखे जाने की जरूरत है कि जिस नागरिक समाज की बात ग्रामसी करते हैं, जिस लोक मन की बात ग्रामसी करते हैं, जिस लोक मत की बात ग्रामसी करते हैं, और जो बात मार्क्स कहा करते थे कि अंतिम जो हमारी पराकाष्ठा होगी कि स्टेटलेस सोसाइटी हो जाएगी, कोई पुलिस नहीं होगा, कोई थाना नहीं होगा, कोई उसका दबाव नहीं होगा, सब लोग आत्मनियंत्रित होंगे। और आत्मनियंत्रणा के चलते एक स्थिति यह आएगी कि जिसकी जो योग्यता है उस योग्यता के अनुसार वो अपना काम करेगा, और उसकी जो आवश्यकता है, आवश्यकता के अनुसार वो राज्य से अपना भुगतान ले लेगा। तो वह जो आदर्श व्यवस्था जो मार्क्स देखे थे, वही आदर्श व्यवस्था को लागू कराने का काम लेनिन से कहीं ज्यादा सकारात्मक तरीके से, मजबूत तरीके से हमारे अंतोनियो ग्रामसी जी करते हैं। तो आज हम उस अंतोनियो ग्रामसी को याद करते हैं, उनके उस व्यक्तित्व, उनके उस कृतित्व को याद करते हैं। और इटली जैसे फांसीवादी देश में कम्युनिस्ट पार्टी
को मजबूत करना, कम्युनिस्ट पार्टी को लेके चलना। और उस समय जबकि हिटलर और मुसोलिनी की तूती बोला करती थी, उस समय अकड़ करके अगर कोई आदमी खड़ा था तो जाहिर सी बात है कि उसके पीछे वह लोकमत था, वह लोकमन था, जिसके वजन पर, जिसकी ताकत के बल पर वो खड़ा था। आज की तारीख में हम हमारे साथ उसको चर्चा करने के लिए हमारे वरिष्ठ साथी प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी जी हमारे साथ थे। हम आपका भी सर बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया अदा थैंक यू, करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। हालांकि यह विषय तो इतना गहन, इतना बड़ा है और इतना अछूता अपना विषय है कि इस पर